परमेश्वर का वचन सुनती थी। हाँ, और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ वचन सुनने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। यीशु की निगाह 2 नाव पर पड़ी जो झील के किनारे लगी हुई थी। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो सेमोन की थी, और एक नाव जो सेमोन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे पे थोड़ा हटा ले चले। और यीशु मसीह ने उस 2 नावों में से एक नाव का क्या किया? सिलेक्शन किया, चुनाव किया। और वो नाव किसकी थी? यदि 5वां वचन पढ़ेंगे, सेमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया। वो आप ऊपर जो भी घटना हुआ, मैं इस घटना के विषय में बताना चाहता हूँ। सेमोन पतरस को यीशु मसीह ने कहा और वो बात मान लिया। उस पतरस के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि 5वां वचन, सेमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। ये सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। ध्यान से सुनना, ये सारी रात मुझे यहीं से पढ़वाना था, फिर सीधा पहले वचन में आना था। सॉरी, मैं मिस्टेक कर गया। 5वां वचन को पढ़ना है और उसे एक थीम बनाना है कि सारी रात मैंने मछली पकड़ी और कुछ, मतलब सारी रात मेहनत की हमने, कुछ नहीं मिला। ठीक है, पतरस सारी रात मेहनत किया था। किस वास्ते? मछली पकड़ने के वास्ते। रात भर मेहनत परिश्रम किया पतरस, और रात भर में उसे कुछ नहीं मिला। और उसी समय यीशु के पीछे वचन सुनने वाली एक बड़ी भीड़ चली आ रही थी झील के किनारे में, और रात भर मछली पकड़ा। अब इसे कुछ नहीं मिला। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं मिला। अब ये आखिरी में क्या कर रहा है? जाल झाड़ रहा है। ये जाल झाड़ने के विषय में बहुत पहले बताया था कि वो क्यों झाड़ रहा था, क्योंकि जाल बहुत कीमती होती थी और कुछ मछलियां ऐसी होती थी जो उसमें चिपक जाती थी, जिसके सड़ने से एक रसायन पैदा होता था, जिसके कारण से जालें क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी। तो केवल मेहनत करने में ही आगे था नहीं। पतरस का जीवन को मैंने बहुत बार, कई बार रखा। पतरस का मतलब होता है चट्टान, ठीक है। और ये पतरस केवल जाल मच्छी मारने वाला नहीं, केवल रात भर मछली के लिए मेहनत करने वाला नहीं, वरन रात भर मेहनत करके मछली ना पाने के बाद भी अपने जाल की कैरी करने वाला, ध्यान देने वाला व्यक्ति है। ये कितना अद्भुत बात है, समझना मेरी बातों को। कई बार आप थके मांदे घर में आते हैं, कपड़ा इधर फेंक देते हैं, उधर फेंक देते, ओ मैं थका हूं। मैं कहना चाहता हूं आपको, जितना आप फेंकने में लगाए ना, उतने सही जगह रखने में लगा दीजिए। थोड़ा डिसिप्लिन हो जाइए। पतरस के विषय में जो मैं गहरी बात बता रहा हूं, पतरस रात भर मेहनत किया है, लेकिन अब रात भर नहीं पकड़ पाया, चिड़ा गया उसके ऊपर। ऐसा नहीं, इस कारण जाल को जैसा है फेंक दिया, चल हटा, कुछ नहीं मिला मुझे और जाल सड़ने दो। ऐसा नहीं, पतरस रात भर पकड़ा है, थका हुआ है, लेकिन जाल को भी सुसज्जित कर रहा है। ये किन बातों की ओर संकेत कर रहा है? ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, जिसे आत्मिक जीवन में समझना है। पतरस रात भर मेहनत किया, पकड़ नहीं पाया, तो ऊपर से जाल को धोने या झाड़ने की मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि पतरस को मालूम है यही मेरा जीविका का उपार्जन है। इस कारण इसकी सफाई होना, इसका कैरिंग होना बहुत जरूरी है। भलाई में कई बार क्या होते मालूम, हम बिजनेस लाइन में होते हैं, कई बार हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उस काम को भी वैसा जैसा करना चाहिए
वो ऐसा नहीं कर पाते। या मैं बताऊं, कई गरीबी, कई परेशानी क्या होता है मालूम है? मसीह में आने के बावजूद भी एक व्यक्ति का पीछा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जो काम करता है वो काम की वैल्यू या उस वस्तु की वैल्यू नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बढ़ाई काम करता था, बढ़ाई काम के लिए जाता था, या मैं इलेक्ट्रिशियन था, जब मैं ये काम करने जाता था, मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं काम खत्म करता, मैंने कितने प्रकार के हथियार अपने झोले से निकाला है। और भले ही किसी के घर में हम काम करते थे, रूम था, रख देते थे, लेकिन उस सामान को फिर से ढूंढकर फिर से उसको थैली में डालना या किसी पात्र में जो रखते थे वहां उसे रखना, और एक चीज ना मिल जाए तो वो कहाँ है उसका ढूंढ ढांढ करना, फिर घर आना। या मेरे घर में भी जब मैं कभी सामान निकालता, उसे सुसज्जित करने का एक मेरा हॉबी था, मेरा आदत था मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस के भी जीवन के अंदर में ये आदत है। आमीन। रात भर जोखिम उठाया है, रात भर मेहनत किया है, जिस जाल में कुछ नहीं पाया है उस जाल पर वो अपना गुस्सा नहीं फोड़ रहा है। कई बार क्या होता है, कोई काम नहीं बनता है, उस काम को तोड़कर फोड़कर एक व्यक्ति अपने गुस्सा को क्या करता है, जाहिर करता है। इस टंगनी में मैं पकड़ना चाहा, मच्छी मिले नहीं, टंगनी को क्या कर देता है व्यक्ति, फेंक देता है तोड़ के। कई बार कोई चीज को बनाना चाहता है, कोई है ना, कोई चीज को बना रहा है, वो बनता नहीं तो फिर से उसे बनाने की कोशिश करता, फिर नहीं बनता, तीसरे बार कोशिश नहीं, अरे हटा, फेंक मार गोली, ऐसा करते हो नहीं मेरे प्रियो। जो आपका हथियार है, जो औजार है, एवं उसे लकड़ी नहीं कटी। आप गुस्सा मत हो, थोड़ा देने के लिए समय दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके आत्मिक जीवन में कई चीजों का आप यदि उखाड़ नहीं पाए हैं, अपने आत्मिक जीवन से जुड़िए मत, अपने आत्मिक जीवन में थोड़ा सा और पहला ध्यान लगा लीजिए। मैं आपको पूर्ण बात बता रहा हूं जो प्रभु बताना चाहता है। आमीन। कई बार जब हम कोशिश करते हैं और निराशा हमारे हाथ लगती है, यहां से सुना, कई बार हम कोशिश करते हैं और निराशा हमारे हाथ लगती है, तो हम सारा ठिकरा अपने आत्मिक जीवन पर, हमारे चर्च आने के जीवन पर, अच्छा चर्च में भेंट या दान देने के बावजूद भी हमारा गरीबी नहीं हटा कह के उसी पर अपना ठीकरा फोड़ते हैं। इतना किए, उतना किए, ऐसा किए, आखिर हमें क्या मिला? छुछे हाथ। ये ठीकरा फोड़ना बंद करो, पतरस से सीखो। पतरस जिस जाल में कुछ नहीं पाया है, उसी जाल की कीमत को पहचानता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस प्रार्थना से आज कुछ नहीं हो रहा है, उस प्रार्थना की कीमत को जानना शुरू करो। मैं बताना चाहता हूं, आपको जिस प्रार्थना के उत्तर से प्रति उत्तर नहीं मिला है, प्रार्थना के उत्तर से प्रति उत्तर नहीं मिला है, यहां से सुनना, उसी प्रति उत्तर में एक प्रति उत्तर छिपा हुआ है। आमीन। रात भर जाल पकड़ने वाला पतरस, जाल से मच्छी पकड़ने के लिए मेहनत करने वाला पतरस, जाल से कुछ पाया नहीं है, लेकिन जाल के प्रति उसका जो प्रेम या लगाव है कि आने वाला समय, भले ही आज नहीं पकड़ा हूं, आने वाला समय पकड़ूंगा, तभी उसके अंदर में वो जाल धोने या झाड़ने की क्वालिटी छिपा हुआ है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँ, बार बार बोल रहा हूं, मैं भेद की बात आत्मा में बोल रहा हूं, समझ लो। आप बदल डालोगे अपनी परिस्थिति से। जो प्रार्थना आप कई दिनों से कर रहे हैं, उस प्रार्थना से भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उस प्रार्थना के महत्व को जानो। पतरस जानता है, जो जाल से भी मुझे कुछ मिला नहीं है, वही जाल से मैं पाकर रहूंगा आने वाले समय में। आने वाले समय में मुझे पाना है, तो इस जाल की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसकी सुरक्षा जरूरी है, इसका सुरक्षा जरूरी है। हालेलुया। और पतरस इसीलिए जाल को झाड़ रहा था, इसीलिए उस दो नावों में इस व्यक्ति के ऊपर यीशु की निगाह है। क्यों? क्योंकि यीशु इनकी हृदय की बातों को जानता है। रात भर पकड़ा है, कुछ नहीं मिला है, इसका भूत और भविष्य काल का जानने वाला इसके सामने आ खड़ा हुआ है। आमीन। और वो रात भर जाल डालकर कुछ नहीं पाया, उल्टा से जाल झाड़ रहा है, मतलब रात भर परिश्रम, ध्यान से सुनना, और सुबह परिश्रम, धोने की परिश्रम। छोटी मोटी पिलना थोड़ी है आपका, टिन्ना छाप पिलना, झील में डालने वाली जाल,
बहुत कीमती जाल है, छोटी मछलियां के लिए नहीं है वो। ध्यान से सुनना, इस जाल की भी कीमत तगड़ी है। सोचो तो उसके लिए परिश्रम और मेहनत भी कितना होगा। एक बार दाना को धोकर तो देखो। महिलाओं बोलो जय मसीह की, बोलो जय मसीह की। अरे यही कारण कही था मैं, यही कारण कही था मैं। अरे क्या कही था, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। रात भर कुछ नहीं मिला, इतना बड़ा जाल को धोने के लिए भी पतरस अपने आप को पीछे नहीं कर रहा है। जाल धो रहा है, जाल झाड़ रहा है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि यह मेरा जीविका का उपार्जन है, आज नहीं तो कल पकड़ूंगा। उसके अंदर में जिज्ञासा है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो जाल का देख रेख करता है ना। जाल से कोई मतलब नहीं रहता, तो ये समझ में आता है कि भैया वो उसको कोई आशा ही नहीं है भविष्य में आशा है ना, तभी तो वो जाल से चिपकी हुई छोटी छोटी मछलियों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ताकि मेरा जाल ना सड़े। इसका मतलब क्या है? ऐसा करना किस बात को दिखाता है कि आने वाला समय में आज नहीं तो कल पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। कल के लिए ये आज तैयारी करता है। बोलो हालेलुया। अब इसी क्षण इस झील के किनारे में आता यीशु, दो नावें थी, एक नाव जो सिमोन पतरस का था, वो जब जाल झाड़ी रहा था, यीशु कहता है इसी पतरस से कि तेरे नाव की सहायता मुझे चाहिए। ऐसे सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने इस पर विचार किया है, लेकिन जब कभी मैंने कहा आत्मा मुझे जब इंकरेज करे तो मैं उसे बोलने के लिए 3 बार 4 बार 10 बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो जाल झाड़ रहा है, मेहनत किया हुआ है रात को, कुछ पाया नहीं है। कुछ ना पाने वाले व्यक्ति के पास निराशा ही रहेगा, लेकिन ना पाने के बाद भी आशा है, तभी तो वो जाल झाड़ रहा है। और यीशु से आकर कहता है तेरी नाव की सहायता मुझे चाहिए। ये जो बड़ी भीड़ है, मैं तेरे नाव के द्वारा मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। बाइबल बतलाती है कि सिमोन पतरस जो रात भर कुछ नहीं पाया, वो जाल झाड़ रहा था, वही यीशु के कहने से यीशु के लिए अपने नाव को इस्तेमाल होने देता है। बोलो आमीन हालेलुया। वही पतरस जो रात भर कुछ नहीं पाया है, वही पतरस जो अपने जाल को झाड़ रहा है, वही पतरस से यीशु कहता है तेरे नाव के द्वारा मुझे इन्हें सुसमाचार देना है। आमीन। और वही पतरस यीशु के सुसमाचार के लिए अपने नाव को देता है, अपने आप को देता है। आमीन। अब वो काम हो जाने के बाद वही पतरस, देखो रात भर परिश्रम किया, सुबह अपने जाल झाड़ने का परिश्रम, फिर उसके बाद यीशु के सुसमाचार के लिए परिश्रम, और तीसरी बात जहां पर निराशा है वहीं पर मच्छी पकड़ने की बात यीशु कहता है। बोलो यीशु कहता है। और वही यीशु जब उसे कहता है कि तेरे नाव को कहां ले चल, गहरे में ले चल, गहरे में उथला में होकर सुसमाचार किनारे में सुनाने वाला। देखो रात हम लोग क्या मालूम है, एक रात जग नहीं सकते है ना, और जग गए तो सुबह हमारा मुंह बुड़बुड़ाने लग जाएगा। कोई काम बता दे आत्मिक क्षेत्र में, तीसरी बात और कह दे तो आप इधर उधर होना शुरू कर देंगे। लेकिन पतरस इधर उधर नहीं हो रहा है। रात भर थका मारा व्यक्ति जाल झाड़ा भी, सुसमाचार के लिए नाव फिर से चलाया भी, फिर से कहता है कि अब तेरे नाव को, ये अंदरूनी बात है, यीशु कहना चाहते हैं, अंदर भी इन बातों को रखा है। उसके बुलाने से पहले, पतरस के बुलाने से पहले पतरस के लिए आशीष यीशु लेकर आया है। आमीन हालेलुया। पतरस के लिए आशीष लेकर आ रहा है प्रभु।
लेकिन पतरस को प्रैक्टिकली साबित करना है कि पतरस उस आशीष के योग्य है कि नहीं। कई बार यीशु हमारे जीवन के अंदर में ऐसे परिस्थितियों को लाता है, ऐसे परिस्थितियों को देखना चाहता है जो आने वाला कल, आने वाला जो भविष्य है वो तेरे लिए आशीष में हो जाए। इसलिए वर्तमान में परमेश्वर आपके लिए परिस्थिति खड़ा करता है। आज जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, आने वाला वही तेरे लिए ब्लेसिंग है। मत कहे तेरे साथ जुल्म हो रहा है, मत कहे तेरे साथ गलत हो रहा है, सब कुछ अच्छा करने में तेरा यीशु सामर्थी है। आमीन। पतरस को कह रहा है आमीन, तेरे नाव की सहायता चाहिए, सहायता दिया। उसी पतरस को कहता है तेरे नाव को गहरे में ले चल और वहां क्या डाल, जाल डाल। पतरस कहता है मैंने रात भर वहां पकड़ी है मच्छी, कोशिश तो किया है, कुछ नहीं पाया, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। पतरस से बड़ा वहां पर यदि आप इन विषय के लिए यीशु को अलग करके यदि सोचो तो पतरस से बड़ा अनुभव वाला कौन हो सकता है? पतरस के पास ही वो उसका यानी व्यक्ति है, उसमें महारत हासिल किया हुआ है, उसे कहां मच्छी मिलता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका नॉलेज है, मेहनत किया है। अभी उसको मालूम है कि ये समय नहीं है दिन का समय वहां पर मच्छी पकड़ने का। उस समय वहां पर क्या होता है, रात का समय होता है, और मैं रात में भी नहीं पकड़ा तो दिन में क्या खाक पकड़ूंगा, लेकिन तेरे कहने से मैं डालूंगा। तो ये कहने से डालने की जिज्ञासा पतरस के पास कहां से आ गई? अभी तक तो हम ये बातों को देखा कि पतरस मेहनत करने में पीछे नहीं, जाल की केयरिंग करने में पीछे नहीं, किसी के सुसमाचार में सहयोग करने में भी वो पीछे नहीं, लेकिन जहां निराशा है वहां डालने की बात के लिए भी वो तैयार क्यों हो गया? जब नाव को दिया ना, जो नाव में जो चढ़ा था उसके बातों में उन्होंने कुछ चीजों को पा लिया। मेरी बातों को सुनेंगे। जो उसके नाव में कोई सुसमाचार दे रहा था इस भीड़ को, जो शिक्षा दे रहा था, वो शिक्षा इसे इतना प्रभावित किया कि जहां पर वो नहीं पाया वहीं पर पाने के लिए जाल डालने के लिए तैयार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा, ये बताना चाहता हूं आपको, अरे भैया पतरस चलो रात भर पकड़ा, जाल भी झाड़ा, चलो यहां तक थी, अरे नाव दे दिया, चलो ठीक। क्या आपको नहीं लगता रात भर के उस निंदा आदमी के साथ जुलूम हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि यीशु